भी किए जा सकते हैं। सो now the electrostatic energy for sodium ion with the surrounding ion can be calculated, क्योंकि जाहिर है ये जो सोडियम है ये इन आयंस के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा होगा, इनके साथ भी इंटरेक्ट कर रहा होगा, जाहिर फिर नेक्स्ट वालों के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा होगा, तो टोटल एनर्जी आप इनके इंटरेक्शन से कूलम्ब एनर्जी के थ्रू भी निकाल सकते हैं, जैसे फोर्सेज उनके दरमियान एग्जिस्ट करती हैं। सो अगर हम इस सेंट्रल सोडियम को नेक्स्ट कैलकुलेट करना चाहें, एनर्जीज को कैलकुलेट करना चाहें, Z1 Z2 जैसे मैंने कहा था कि वो सोडियम और क्लोरीन का जो चार्ज है वो है। सो फर्स्ट टाइम क्योंकि सोडियम एक है और उसके नियरेस्ट आप क्लोरीन को देख रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ पे प्लस Z1 सोडियम के लिए लिखा हुआ है, माइनस Z2 क्लोरीन के लिए लिखा हुआ है। और 6 क्योंकि नियरेस्ट से, तो 6 ई स्क्वायर आ जाएगा, डिस्टेंस उनका r है तो डिवाइडेड बाई r। ये उसके फर्स्ट जो नियरेस्ट नेबर्स हैं उनकी एनर्जी ये है। नेक्स्ट इस क्लोरीन से जो नेक्स्ट वाले एटम थे वो हमारे पास सोडियम एटम थे जो कि 12 हैं। सो Z1 उसके लिए हमने जो आयोनिक चार्ज कहा था उसका वो ये है, Z1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 12 नंबर ऑफ सोडियम एटम्स, E स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट r, क्योंकि 2 स्क्वायर रूट r इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस सोडियम टू द नेक्स्ट नियरेस्ट सोडियम, दैट वन। या फिर ये जो अपर है ये यहाँ पे जो एग्जिस्ट करते हैं इनका जो डिस्टेंस है वो ये है, राइट। नेक्स्ट 3 स्क्वायर रूट r पे 8 क्लोरीन एटम है तो उनका ये एनर्जी आ गई, एंड सिमिलरली सो ऑन, इसी तरह से बाकी चीज़ों को भी लिखा जा सकता है। ओके, सो ये एनर्जीज हमने कैलकुलेट कर ली, ये अट्रैक्शन की एनर्जीज थी। अभी तक हमने रिपल्शन को या ऐसा किसी चीज़ को नहीं छेड़ा है। सो ये उनके दरमियान की जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो एनर्जीज है वो ये है। क्योंकि सोडियम और क्लोरीन पे सेम चार्ज है तो Z1 इज जस्ट Z2 इन मॉडुलस, मैग्नीट्यूड में सेम है। मैग्नीट्यूड में सेम है तो हमने ई स्क्वायर इसी को दोबारा इस तरह से यहाँ Z1 Z2 की जगह Z स्क्वायर प्लग करने से हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ओके, 6 माइनस दिस थिंग। यहाँ एक कांस्टेंट फैक्टर आ रहा है जो सिर्फ नंबर्स के साथ है, और इसी तरह अगर आप देखें तो ये जो प्लस साइन यहाँ होना चाहिए क्योंकि नेक्स्ट वो इसके साथ ऐड हो रहा होगा। ओके, ये 24 से आगे भी अगर आप देखें तो नेक्स्ट जो टर्म है वो कांस्टेंट नंबर की तरह की ही कोई चीज़ें होंगी। सो इस सीरीज को अगर सम किया जाए तो ये कांस्टेंट नंबर होगा विच इज़ नोन एज मेडुलम कांस्टेंट। पर्टिकुलर टर्म इन पैरेंथेसिस, ये वाली जो कांस्टेंट है ये मेडुलम कांस्टेंट है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ, क्योंकि ये प्योरली ज्योमेट्रिकल चीज़ें हैं, फर्स्ट नियरेस्ट, सेकंड नियरेस्ट, थर्ड नियरेस्ट एंड फोर्थ नियरेस्ट एंड द फिफ्थ नियरेस्ट एंड सो ऑन। तो ये ज्योमेट्रिकली उसकी जो इंटरप्रिटेशन है एक्चुअली उसको शो कर रहा है। तो मेडुलम कांस्टेंट इज दिस वन, और इसको अल्फा से मोस्ट ऑफ द टाइम जस्ट डिनोट किया जाता है। सोडियम क्लोराइड के केस में अगर कैलकुलेट किया जाए तो नेक्स्ट टर्म इसी तरह ज्योमेट्री के थ्रू कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, और उनका जो सम है वो 1.747558 पॉइंट ये बन जाएगा आपके पास। ओके, राइट, द टोटल एनर्जी फॉर द सोडियम इज अट्रैक्शन प्लस रिपल्शन। सोडियम क्लोराइड के केस में ये अट्रैक्शन से हमने कैलकुलेट कर ली है। अब इस जो होल टर्म है इसको हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास अल्फा है, here should be a negative sign, yes here should be a negative sign, ये नेगेटिव कांस्टेंट लिया जाएगा तो यहाँ से बाहर आ जाएगा। ओके, सो वो इनएक्टिव जो यहाँ आया वो ये एग्जिस्ट करता है। अल्फा इज जस्ट अ मॉड्यूलिंग कांस्टेंट, इसकी जगह हमने ये चीज़ लिख दी है ई स्क्वायर जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ये आ गया। ये अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी है। इसी तरह जो रिपल्शन की वजह से ऑलरेडी हमने एनर्जी कैलकुलेट की थी पिछले लेक्चर में, वो बी ओवर आर एम, आई जस्ट टोल्ड यू, पीछे मैंने शायद फोर्स को लिखा हुआ है। ओके, सो एनर्जी इज रिपल्शन एनर्जी इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। तो अट्रैक्शन की एनर्जी और रिपल्शन की दोनों को सम किया जाए तो हमारे पास टोटल जो सोडियम क्लोराइड है उसकी एनर्जी आ जाएगी। ओके, ये एनर्जी अब हमारे पास निकल आई है विच इज ओनली आर डिपेंडेंट, विल एम विल बी आल्सो अ कांस्टेंट, अल्फा विल बी कांस्टेंट, दीज एवरीथिंग इज कांस्टेंट, बीटा इज जस्ट द स्ट्रेंथ टू डिटरमिन द रिपल्सिव एनर्जी या रिपल्सिव फोर्सेस। तो ये आर पे डिपेंडेंट क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ जो नंबर ऑफ सोडियम या फिर क्लोरीन एटम्स आइंस हैं
उनको देखा जाए तो n पॉजिटिव और n नेगेटिव आइंस हैं। सो जब टोटल लैटिस एनर्जी को देखें, क्योंकि इस लैटिस में देखिए, इस लैटिस में वे पेयर्स के साथ बना हुआ होगा, सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड। सो n नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे आइंस एग्जिस्ट करते हैं। सो लैटिस की जो टोटल एनर्जी होगी वो n के साथ मल्टीप्लाई करके आपको टोटल एनर्जी निकाल पाएंगे। अब इसी एनर्जी को हम इक्विलिब्रियम स्टेज पे निकालना चाहें कि जो क्रिस्टल है वो स्टेबल है, लेट्स से एट अ डिस्टेंस ऑफ r नॉट फ्रॉम one ion to another, then the differential of this energy must be 0 at r is equal to r naught, which means that with respect to r this energy is constant because the differential of constant is 0, right? So अगर इसी को u of r पीछे इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे मौजूद है, ये वाला, इसको वहाँ n के साथ मल्टीप्लाई करिए और फिर हमें डिफरेंशियल लेना है, तो डिफरेंशियल लेने के बाद टर्म को जैसे रीअरेंज करिए तो आपके पास फाइनली ये रिजल्ट आएगा कि जो b कांस्टेंट है वो इस चीज़ के इक्वल है। ओके, ये जो a है इसको हमने यहाँ पे इसकी जगह पे लिखा है a अल्फा z स्क्वायर को, लेट्स से आप a कह दीजिए, या चार्ज भी इसके साथ मिला लीजिए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अल्फा z स्क्वायर को आप a के साथ इस अल्फा को और इस z स्क्वायर को a के साथ डिनोट कर लें तो आपके पास a e स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस b ओवर r m होगा। जब आप डिफरेंशियल लेंगे और रीअरेंज करेंगे तो b जो b है वो आपके पास इस तरह से आएगी। आई होप कि आपको डिफरेंशियल लेने आते हैं। ये जो रिजल्ट आ गया आपके पास, इसको वापस बैक प्लग कीजिए इस इक्वेशन में, यहाँ पे b की जगह, और इसी होल टर्म को आगे ले आइए इस u ऑफ r में, तो जो टोटल एनर्जी एट r नॉट है वो ये बन जाएगी, टोटल एनर्जी एट r नॉट 1 over m, जस्ट नोट दिस टर्म 1 over m। ओके, ये जो एनर्जी है आपने इक्विलिब्रियम स्टेज पे कैलकुलेट की है, और इसी को हम, इस एनर्जी को हम लैटिस एनर्जी भी कहते हैं, या फिर डिसोसिएशन एनर्जी भी इसे कहा जाता है। डिसोसिएशन एनर्जी या फिर लैटिस एनर्जी वो चीज़ है जब आप क्रिस्टल बनी हुई हो और सोडियम प्लस क्लोरीन को उस क्रिस्टल में से सेपरेट करके इन्फिनिट डिस्टेंस पे लेके जाएं, राइट? क्रिस्टल में सोडियम क्लोरीन दोनों मौजूद हैं, आयोनिक बॉन्ड बना हुआ है। जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इनको सेपरेट करने में, इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग करने में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो आपके पास डिसोसिएशन एनर्जी या फिर लैटिस एनर्जी है। आई प्लॉटेड दिस एनर्जी, अगेन ये सक्सेना की बुक से है, ये मैंने खुद प्लॉट किया है मैथमेटिक्स से। सो यू, एज आई टोल्ड यू कि आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करने आना चाहिए, मैंने लास्ट टाइम भी शायद आपसे कोई एक सॉफ्टवेयर में प्लॉट करवाने को कहा था। सो मैथमेटिका को यूज़ करते हुए आप ये वाला एक्सप्रेशन जो है, ये एक्सप्रेशन या इससे जो पहले का एक्सप्रेशन है ये वाला, इसको प्लॉट कर लीजिए विद दिस अल्फा इज कांस्टेंट, ई इज कांस्टेंट, जी इज कांस्टेंट, इनकी जगह आप कोई नंबर प्लग करने, एम को भी कांस्टेंट रख लीजिए, लेट्स से इट्स 2, तो 1 ओवर आर सम कांस्टेंट ओवर आर प्लस बी को भी कांस्टेंट कर लीजिए, कोई नंबर दे दें बी ओवर आर, इसकी रेंज जो भी आप डिफाइन करना चाहें, जैसे मैंने रेंज डिफाइन की है 25 तक, सो 25 तक आप प्लॉट कर लें तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये जो डॉटेड लाइन है ये रिपल्सिव फॉर एनर्जी के लिए मैंने ड्रॉ किया है, और ये जो ब्लू लाइन है ये कंबाइन किया है दोनों अट्रैक्टिव और रिपल्सिव को। अब आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं आर को डिक्रीज करता जाता हूं तो मेरे पास ये वाली जो कर्व है ये डोमिनेट होती जाती है। जैसे आप इस आर को इंक्रीज करेंगे तो ये यहाँ पे आप देखें तो ये अट्रैक्टिव 1 ओवर आर वाला रिलेशन, यहाँ 1 ओवर आर का रिलेशन यहाँ डोमिनेट हो रहा है, 1 ओवर आर सम कांस्टेंट जो भी उसके साथ है, ये वाली जो फर्स्ट टर्म है ये 1 ओवर आर एट लार्जर डिस्टेंस डोमिनेंट है, और जो एट स्मॉलर डिस्टेंस है वो ये वाली चीज़ जो हमने यहाँ पे ड्रॉ की है बी ओवर आर एम, ये वही चीज़ है, बी ओवर आर एम यहाँ डोमिनेंट है। अब बी ओवर आर एम को जैसे जैसे आप आर को इंक्रीज करते जाते हैं तो ये इसका मैग्नीट्यूड कम होता जाता है, यहाँ ये देखिए मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है, विच मीन्स दैट कि ये एक
शॉर्ट रेंज फोर्स है प्रीवियसली जैसे हमने उसमें कैलकुलेट किया था डायटोमिक जनरल डायटोमिक के केस में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव एनर्जी से सेम यही चीज़ निकाली थी। वन मोर थिंग टू बी नोटेड इज कि ये जो टोटल एनर्जी है एट और नॉट इट्स नॉट जीरो, एट और नॉट ये जीरो नहीं है, यहाँ इसका कोई मैग्नीट्यूड यहाँ तक का है। सो अगर ये जीरो नहीं है, ये जीरो तब होती वन माइनस वन अगर होता तो ये जीरो हो जाती। सो यहाँ वन नहीं है इसका मतलब है। और ये एनर्जी क्योंकि नेगेटिव है, ये देखिए अगर इसको बैक प्लग आप लेके आते हैं तो कहीं यहाँ पे होगा, ये कहीं यहाँ पे एग्जिस्ट करती होगी, तो ये एनर्जी आपके पास नेगेटिव है। और नेगेटिव होने का मतलब है कि ये वाला जो नंबर है 1/m, 1/m इस वन से स्मॉलर है। यहाँ कोई स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव आंसर आएगा। तो 1/m स्मॉलर होने का मतलब है कि 1/m, m जो फैक्टर है इट्स ग्रेटर देन 1। सो ये जो चीज़ है ये बड़ी है एज कंपेयर टू some, it's a some positive and larger number. So positive and larger number है which indicates that कि जो energies हैं आपके पास जो I mean repulsive energy, and these are just short range energies and short range forces के साथ क्योंकि associated है। That was all about the ionic crystals. Thank you very much and your questions will definitely be appreciated.